केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, भारत के संविधान ने केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित और सुस्पष्ट योजना अपनाई है। कनाडा के संविधान का अनुसरण करते हुए भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्य सरकारों की शक्तियों को अलग अलग सूचियों में विभाजित किया गया है, लेकिन कनाडा के संविधान में केवल 2 सूचियां हैं, जबकि हमारे देश में 3 सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य संबंधों, केंद्र और राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है: विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध एवं वित्तीय संबंध। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं विधायी संबंध। संविधान के 11वें भाग में केंद्र व राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। विधायी मतलब विधि संबंधी, कानून से संबंधित। संविधान के अनुच्छेद 245 में कहा गया है कि संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कहा गया है कि अनुच्छेद 245 में कहा कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगी तथा किसी राज्य का विधानमंडल उस संपूर्ण राज्य के अथवा उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकेगा। इस प्रकार केंद्र तथा राज्य सरकारों के विधानयी क्षेत्राधिकार को संविधान स्पष्ट रूप से विभाजित करता है। यद्यपि संविधान ने क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले पर संसद कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। दूसरे शब्दों में संसद के कानून निम्नलिखित क्षेत्रों में लागू नहीं होंगे। राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। ये हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव। इस प्रकार बनाया गया विनिमय संसद के किसी अधिनियम के समान ही प्रयोज्य और प्रभावी होगा। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है कंपटीशन की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से। यहाँ से बहुत तरीके के क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आते हैं। इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में संसद में इसे संसद के किसी अधिनियम को, इन संघ शासित प्रदेशों के संबंध में इसे संसद के किसी अधिनियम को निरसित या संशोधित करने का भी अधिकार है। राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी विधेयक को
सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू न करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन कर लागू करे। असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को जनजाति क्षेत्र में प्रयोज्य न कर या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। राष्ट्रपति को भी इस तरह की शक्ति जनजाति क्षेत्रों मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के लिए प्राप्त है। अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 उन विषयों का उल्लेख करता है जिन पर केंद्र तथा राज्य सरकारें कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद संविधान की 7वीं अनुसूची की पहली सूची में वर्णित लगभग सभी विषयों पर कानून बनाने की अनन्य शक्ति रखती है। इस सूची को संघ सूची का नाम दिया गया है और इसमें 100 विषय हैं। मूलतः मतलब जब ये संविधान बना था हमारे देश का 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था तो उस समय 97 विषय थे। अब जो है 100 विषय हैं। और जैसे रक्षा, बैंकिंग, विदेशी मामले, मुद्रा, आणविक ऊर्जा, बीमा, संचार, जनगणना आदि ये राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, इसलिए ये जो है केंद्र सूची में रखे गए हैं। राज्य सूची के विषय मूलतः जो है इस समय 61 है, मूलतः पहले ये 66 थे जब संविधान मूल संविधान में है, जिनका चयन स्थानीय महत्व की दृष्टि से रखते हुए किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 246(3) में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य को राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार होगा। राज्य सूची में दिए गए विषयों में सार्वजनिक सुव्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई आदि। समवर्ती सूची के संबंध में समवर्ती सूची के संबंध में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं। मूलतः उस समय 47 विषय थे जब हमारा संविधान बना था। और इसमें सब्जेक्ट हैं जैसे आपराधिक कानून, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बिजली, श्रम कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, दवा, अखबार, पुस्तक एवं छापा प्रेस आदि। इसमें देखिए समवर्ती सूची में एक और है कि अगर दोनों कानून बनाते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार, लेकिन अगर कानून जो बनते हैं और दोनों कानूनों में टकराव होता है तो वहाँ पर केंद्र का कानून प्रभावी होगा, राज्य का कानून वहाँ समाप्त हो जाएगा, टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 248(1). अनुच्छेद 248(1) में कहा गया है कि अवशिष्ट शक्तियाँ का मतलब हुआ जो विषय न केंद्र सूची में है, न राज्य सूची में है और न समवर्ती सूची में है, तो वो क्या हुआ, अवशिष्ट विषय हुआ या अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है।
इस अवशिष्ट शक्ति में अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में विधान बनाने की शक्ति भी शामिल है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई हैं। ऑस्ट्रेलियाई संविधान में भी अमेरिका की तरह शक्तियों के एकल वर्णन की प्रकृति को अपनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है कि संसद राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची के उस विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार बनाया गया कानून उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि राज्यसभा का उक्त प्रस्ताव प्रभावी रहेगा, लेकिन किसी भी दशा में यह प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक लागू नहीं रह सकता। अनुच्छेद 250 के अनुसार केंद्र सरकार को आपातकालीन उद्घोषणा के समय राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार बनाया गया कोई कानून आपातकालीन उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह पश्चात तक लागू रहेगा। उपयुक्त दोनों अवस्थाओं के अतिरिक्त केंद्र सरकार एक अन्य स्थिति में भी राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 252 में यह कहा गया है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल यह प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्य सूची में दिए गए किसी विषय पर केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने की अधिकारी होगी, लेकिन यह कानून केवल उन राज्यों में लागू होगा जिन्होंने प्रस्ताव पारित किया है अथवा जो उस कानून के निर्माण के बाद अनुच्छेद 251 में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार उस प्रकार का प्रस्ताव पारित करें। इस प्रकार बनाया गया कानून उस समय तक लागू रहेगा जब तक कि संबंधित विधानमंडल उस कानून को निरस्त करने की प्रार्थना संसद से न करे। अनुच्छेद 253 में संसद को विदेशों के साथ हुई संधि अथवा समझौते आदि को लागू करने के उद्देश्य से किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। जेनिंग्स का कहना है कि यह इतना विस्तृत तथा अस्पष्ट अधिकार है कि केंद्र सरकार इनका प्रयोग करके राज्यों की विधानसभा में अनुचित हस्तक्षेप कर सकती है।
तो आज विधायी संबंध के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, और आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।